राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हैदराबाद की शानदार सरजमीन पर जिंदा दिल लोगों के सामने खड़ा होकर के आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मेरे हाथों में ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ये जो पंपलेट है, ये जो ब्रोशर है, ये जो तहरीर लिखी हुई है, ये सिर्फ तहरीर नहीं है। हम तकरीबन 1 घंटे जाम में फंस करके यहां पहुंचे हैं, तब समझ में आया कि पुराना हैदराबाद किस तरह से सांस लेता होगा। तकरीबन 1 घंटा जाम में फंस के आया हूं। सड़कों की हालत ऐसी है कि सफर करिए तो पता ही नहीं चलता कि सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। इतनी खराब हालत है। ऐसे में हम आपसे सिर्फ यह कहने आए हैं कि जो ये विधानसभा का चुनाव है, जिसमें रेवंत साहब सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी यहां मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन यहां की असेंबली का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी से वो जालिम हुक्मरान हटें, तो सबसे पहले आपको तेलंगाना में यह करके दिखाना पड़ेगा, तब दिल्ली तक इसका संदेशा जाएगा। यहां बैठे हुए जो यहां के जो हुक्मरान हैं, यहां और दिल्ली वालों में एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों झूठ बोलने के मामले में बहुत आगे हैं। ये जो पहले टीआरएस अब बीआरएस, मैं इसको सिर्फ बीआरएस नहीं कहता, इसको बीआरएसएस कहता हूं। मतलब आरएसएस से भी एक कदम जो पार्टी है वो बीआरएस है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि दोस्तों, मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। आपके बीच में आके ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया क्या है। पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब जैसा हीरा उठाया और इन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बना करके बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो हर दौर में एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से बच रहे थे, तब नफरतों को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला। कौन? राहुल गांधी। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर आपके लिए चलता रहा। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। हैदराबाद वालों, आपके यहां से जो आवाज उठती है उसका संदेशा दूर तक जाता है। मैं लगातार यहां के नेताओं के भाषण सुनता रहा हूं। लगातार रेवंत भाई को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तकरीरों में कहते थे कि कांग्रेस अब म्यूजियम में रहेगी। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि जो ये सपना देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस म्यूजियम में रहेगी, उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी जो स्टेट्स में भी इलेक्शन है, वहां कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अकलियतों का सपोर्ट चाहिए। माइनॉरिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है, मेजॉरिटी हमारे साथ है, माइनॉरिटीज के भी साथियों से गुजारिश है कि सपोर्ट करिए। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मुल्क का जो हाल है, जो नफरतों का माहौल है, अगर उसे खत्म करना चाहते हैं तो तेलंगाना से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिजोरम तक असेंबली में आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। तो हमारा आपसे वादा है कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद वालों, आपके कांधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अजरुद्दीन साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूं कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर जिनके हाथ में है वो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में और उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने वाले
होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। इस बार एकजुट होइए, तेलंगाना बदलने जा रहा है। रेवंत अन्ना की मीटिंगों में जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। आज से हम सारे लोग पूरे तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल यहीं डेरा जमाएंगे और आने वाले 3 दिसंबर को मुल्क को बताएंगे कि तेलंगाना अब कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया।